जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर व अन्य 3 पार्षदों को निलंबित किए जाने के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष है। इसी के परिणाम स्वरूप आज शहर भर में गहलोत सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किए गए तथा वापस महापौर व अन्य पार्षदों को बहाल करने की मांग की गई। नगर निगम जयपुर ग्रेटर के वार्ड 127 में जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा, वार्ड पार्षद व महिला मोर्चा उपाध्यक्ष जयश्री गर्ग के साथ ही वार्ड 127 के भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। प्रकार से हमने देखा कि जो हमारी जयपुर नगर निगम ग्रेटर की सौम्या गुर्जर थी वो एक महिला हैं और आप महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या महसूस हुआ जब आपने खबर पड़ी कि सौम्या गुर्जर जी को निलंबित कर दिया गया है? क्या कुछ कहना है आपका? वैसे ही सरकार का जो भी पुराना तरीका रहा है वो महिला विरोधी ही रहा है। हम समय समय पे इनसे मांग करते रहे कि बहनों पे जो अत्याचार, दुर्व्यवहार, जो विभिन्न प्रकार के करीब 90,000 से मुकदमे हैं और 13,000 से अधिक जो बलात्कार के केसेस इनके सरकार में 29 महीनों में दर्ज हुए हैं, वो हम सब के लिए इतने शर्मनाक थे। हम बार बार कह रहे थे कि बहनों की सुरक्षा के लिए कुछ कीजिए, लेकिन इस बीच में ही हमने देखा कि जनप्रतिनिधियों के प्रति भी ये सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। हमारी सरकार ने ऐसा क्या किया था कि आप लोग इस तरह से सड़कों पे हमें उतरने पे मजबूर कर रहे हैं? हम लोग जो एकदम नैतिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपना कार्यकलाप कर रहे थे, लेकिन आपने समय समय पे हमारी महिला जनप्रतिनिधियों को बहुत ही बदतमीजी से उनके साथ अपना रूप पेश किया है। थोड़े दिनों पहले आपने MP महोदया रंजिता जी कौली, जो कि भरतपुर से है, उन्होंने आपके खिलाफ आवाज़ उठाई तो आपने लाठी, सरियों से, पत्थरों से उन पे हमला करवाया। एक प्रशासनिक अधिकारी ने आपके MLA की बात नहीं मानी तो आप उसे डरकाते हैं, धमकाते हैं। जब आप प्रशासनिक अधिकारियों के, जनप्रतिनिधियों के सगे नहीं हैं तो आज हमने उसका एक विभत्स रूप, एक काला अध्याय जो आज राजस्थान के अध्याय में जुड़ गया है, वो देखने में मिला। हमारी निर्वाचित मेयर जो कि एक शालीनता से, एक संवैधानिक तरीके से अपने सारे काम कर रही थी, उसको रात में, काली रात में, काले तरीके से आपने उसे एकदम से निलंबित कर दिया। उसे अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया। तो इससे ज़्यादा और आप कितना गिर सकते हैं? आप पूर्णतः महिला विरोधी साबित हो गए हैं। कल पूरे राजस्थान भर में, मैं अभी आपने देखा होगा कि अपनी बहनों से VC के माध्यम से बात कर रही थी, कल पूरे राजस्थान भर में महिलाएं श्रद्धांजलि सभा इस सरकार के नाम पे आयोजित करेगी, क्योंकि अब तो ये तय है, जनता समझ गई है और महिला विशेष रूप से समझ गई है कि इस सरकार में हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम हर तरह से प्रताड़ित रहेंगे, हमारे साथ दुर्व्यवहार होता रहेगा और हमारी जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं रहेगी तो आम जनता मेरी कहाँ सुरक्षित रहेगी? मैम, जिस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारी जयपुर नगर निगम ग्रेटर की सौम्या गुर्जर थी वो एक महिला हैं और आप महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या महसूस हुआ जब आपने खबर पड़ी कि सौम्या गुर्जर जी को निलंबित कर दिया गया है? क्या कुछ कहना है आपका? वैसे ही सरकार का जो भी पुराना तरीका रहा है वो महिला विरोधी ही रहा है। हम समय समय पे इनसे मांग करते रहे कि बहनों पे जो अत्याचार, दुर्व्यवहार, जो विभिन्न प्रकार के करीब 90,000 से मुकदमे हैं और 13,000 से अधिक जो बलात्कार के केसेस इनके सरकार में 29 महीनों में दर्ज हुए हैं, वो हम सब के लिए इतने शर्मनाक थे। हम बार बार कह रहे थे कि बहनों की सुरक्षा के लिए कुछ कीजिए, लेकिन इस बीच में ही हमने देखा कि जनप्रतिनिधियों के प्रति भी ये सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। हमारी सरकार ने ऐसा क्या किया था कि आप लोग इस तरह से सड़कों पे हमें उतरने पे मजबूर कर रहे हैं? हम लोग जो एकदम नैतिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपना कार्यकलाप कर रहे थे, लेकिन आपने समय समय पे हमारी महिला जनप्रतिनिधियों को बहुत ही बदतमीजी से उनके साथ अपना रूप पेश किया है। थोड़े दिनों पहले आपने MP महोदया रंजिता जी कौली, जो कि भरतपुर से है, उन्होंने आपके खिलाफ आवाज़ उठाई तो आपने लाठी, सरियों से, पत्थरों से उन पे हमला करवाया। एक प्रशासनिक अधिकारी ने आपके MLA की बात नहीं मानी तो आप उसे डरकाते हैं, धमकाते हैं। जब आप प्रशासनिक अधिकारियों के, जनप्रतिनिधियों के सगे नहीं हैं तो आज हमने उसका एक विभत्स रूप,
एक काला अध्याय जो आज राजस्थान के अध्याय में जुड़ गया है वो देखने में मिला। हमारी निर्वाचित मेयर जो कि एक शालीनता से, एक संवैधानिक तरीके से अपने सारे काम कर रही थी, उसको रात में, काली रात में, काले तरीके से आपने उसे एकदम से निलंबित कर दिया, उसे अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया। तो इससे ज़्यादा और आप कितना गिर सकते हैं? आप पूर्णतः महिला विरोधी साबित हो गए हैं। कल पूरे राजस्थान भर में, मैं अभी आपने देखा होगा कि अपनी बहनों से वीसी के माध्यम से बात कर रही थी, कल पूरे राजस्थान भर में महिलाएं श्रद्धांजलि सभा इस सरकार के नाम पे आयोजित करेगी, क्योंकि अब तो ये तय है, जनता समझ गई है और महिला विशेष रूप से समझ गई है कि इस सरकार में हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम हर तरह से प्रताड़ित रहेंगे, हमारे साथ दुर्व्यवहार होता रहेगा और हमारी जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं रहेगी तो आम जनता मेरी कहाँ सुरक्षित रहेगी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैम, आप तानाशाही की बात कर रहे हैं। हमने देखा जिस प्रकार से आपके साथी, आपके साथ काम करने, आपकी महापौर, मेयर, उन पे आप कह रहे हैं अत्याचार हुआ, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, ये आपके द्वारा प्रचारित किया गया रात की 12 बजे जिस तरीके से गहलोत सरकार ने तानाशाही करी है कि नगर निगम ग्रेटर की महापौर व हमारे साथी 4 पार्षदों को निलंबित करना बिल्कुल गैर कानूनी है, नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने उनको मौका तक नहीं दिया और एक दुर्भाग्य है कि एक आईएएस की जांच आरएस के द्वारा कराती है, तो वो किस तरीके से आरएस एक आईएएस की जांच को निर्णय। और हम सब गहलोत सरकार को कहते हैं कि आपने हमेशा तानाशाही करी है जनप्रतिनिधियों के ऊपर, भरतपुर में हो चाहे भीलवाड़ा के अंदर एक तहसीलदार, महिला तहसीलदार के साथ में अभद्रता करी, उसी तरीके से जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर व हमारे साथियों के साथ में जिस तरह का माहौल करा और आपने हमें काम करने नहीं दिया गया। 6 महीने से किसी भी रूप में हमें काम करने नहीं दे रही है और आज रात को उन्होंने जिस तरीके का निर्णय लिया वो बिल्कुल गलत है, उनके खिलाफ है, लोकतंत्र की हत्या की है। हम सब सड़कों पे उतरेंगे और मजबूर करेंगे कि आप इस राजस्थान की जनता को सुख सुविधा तरीके से नहीं दे सकते। सरकार सर, जिस प्रकार से आपने कल देखा सौम्या गुर्जर जी और आपके जो भाजपा के 3 पार्षद थे अन्य, उनके साथ जो कुछ हुआ, क्या कुछ कहना है, क्या टिप्पणी आपकी इस पर? ये गहलोत सरकार के राज में वापस आपातकाल की जो 1975 में आपातकाल लगा उसकी याद दिला रहा है। गहलोत सरकार तानाशाही पे उतर हुई है। गहलोत सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रखी है, भेदभाव की नीति अपना रखी है और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, चुनी हुई लोकल गवर्नमेंट को हटाकर और रातों रात को 12 बजे ये कुकृत्य किया है उन्होंने। हम आज सभी जयपुर में सभी हमारे पार्षदों कार्यालयों पर 2-2, 4-4 जगह पार्षद कार्यालयों पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक ये प्रदर्शन और धरना चलता रहेगा, जब तक वापस वो उनका निलंबन बहाल नहीं हो जाएगा, तब तक हमारे कार्यकर्ता इसके लिए विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करेंगे और वापस सौम्या गुर्जर को वापस बहाल करे, हमारे 3 पार्षदों को वापस बहाल करे, ये हमारी मांग है।